आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है। किसी ने 5,000 का खरीदा होगा, किसी ने 10 का, किसी ने 20 का, किसी ने 50,000 रुपए का। ये मोबाइल फोन बना कितने में, ये सवाल कभी किसी ने पूछा ही नहीं। अगर ये 100 रुपए में बना है, 200 रुपए में बना है, 500 रुपए में बना है, और कल को आप ये दावा करते हो कि 500 रुपए में बनने वाला मोबाइल हमें 5,000 में दिया जाता है, इसको धोखाधड़ी नहीं साहब, व्यापार का। मुझे नहीं पता वहाँ कौन है वो लड़का, उनका क्या संबंध है। वहाँ एक मनीष गर्ग नाम का लड़का मिला, जो कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी जुड़ा, वो हमारे साथ वो जुड़ा हुआ है, इसलिए वो मैं समझ में बड़ा बच्चा ही, मैंने उसको छेड़ा 2-3 बार। तो मैंने उसको वैसे ही कहा कि भाई जी मैं निपटा दूँ और मुस्लिम को बोलो कि 2-3 लाख रुपया लगेगा। मेरे पैरों से जमीन यही चाहता हूं मैं तो कि समाज को दोनों चेहरे दिखाए जाए, और जब कोर्ट बनी है, न्यायाधीश हैं, तो फैसला ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ना किया जाए। पर भाजपा के राज में भाजपा के योद्धा को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि शायद छोटा कार्यकर्ता सोचेगा कि मैं पार्टी की सेवा कैसे करूं। श्री गंगानगर की एच ब्लॉक डिगी स्थित ऑक्सफोर्ड कंसल्टेंसी संचालकों ने आज एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम ठगी नहीं, ईमानदारी से अपना व्यापार करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमें बदनाम करने के लिए साजिश चल रही है कि हमने किसी बच्चे के साथ धोखाधड़ी की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे व्यापार को धोखाधड़ी का नाम देने का प्रयास किया गया है। विदेश भेजने के मामले में धरना लगाए जाने के बाद कंसल्टेंसी द्वारा सचिन को सूचित किया गया था कि वे गंगानगर आ जाए और उसके आने जाने की हवाई टिकट व अन्य खर्च ऑक्सफोर्ड वहन करेगा और वह अपनी फीस वापस ले जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ और इसके विपरीत इन लोगों ने संस्थान की एक महिला संचालिका की निजी रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर उसे बदनाम करने की साजिश रच दबाव बनाया। कंसल्टेंसी को नगर परिषद द्वारा फायर सेफ्टी नियमों की पालना नहीं होने की बात कहते हुए सीज कर दिया गया है। कंसल्टेंसी के सतीश सचदेवा ने बताया कि नोटिस देकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने तक सेंटर का संचालन बंद करने की बात कही गई है। नोटिस में पखवाड़ा पर बचा है और हम एप्लीकेशन लेकर घूम रहे हैं कि हमें नियमानुसार फायर उपकरण तो लगाने दिए जाएं, लेकिन उसकी भी परमिशन नहीं दी जा रही है। नगर परिषद द्वारा शॉप नंबर 1 पर सतीश के नाम से नोटिस भेजा गया है, जबकि सतीश सचदेवा द्वारा यह बिल्डिंग किराए पर ली गई है और उसका मालिक कोई अन्य व्यक्ति है। राजू सचदेवा ने कहा कि हम विधायक जयदीप बयानी से भी इस मामले में बात करने गए और उन्होंने बात को बहुत अच्छे तरीके से सुना। वहीं एक युवक मनीष गर्ग ने मामला सुलटाने के एवज में 2-3 लाख की डिमांड की, परंतु उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। उन्होंने यह बात विधायक को नहीं बताई क्योंकि वह नहीं जानते कि मनीष गर्ग का उनसे क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि होश संभालने के बाद से वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। दुख इस बात का है कि पार्टी की सेवा का यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि भाजपा के राज में भाजपा के योद्धा को प्रताड़ित किया जा रहा है कि शायद कोई कार्यकर्ता सोचेगा कि मैं पार्टी की सेवा कैसे करूं। सतीश सचदेवा ने कहा कि कोर्ट है, न्यायाधीश है, तो फैसला इंस्टाग्राम या फेसबुक पर न किया जाए। सुनिए संचालकों ने और क्या कहा। तो नमस्कार, मेरी ओर से मैं सतीश ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स का संचालक, सह संचालक। कुछ दिनों से हमें बदनाम करने के लिए मैं तो कहूँगा कि एक साजिश चल रही है, और साजिश ये है कि हमने किसी बच्चे के साथ धोखाधड़ी की। अब मुझे इस शब्द धोखाधड़ी का समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यापार को धोखाधड़ी का नाम दिया गया और बड़ी सहानुभूति लेने के लिए बड़े तरीके की बातें कही गई हैं। आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है। किसी ने 5,000 का खरीदा होगा, किसी ने 10 का, किसी ने 20 का, किसी ने 50,000 रुपए का। ये मोबाइल फोन बना कितने में, ये सवाल कभी किसी ने पूछा ही नहीं। अगर ये 100 रुपए में बना है, 200 रुपए में बना है, 500 रुपए में बना है, और कल को आप ये दावा करते हो कि 500 रुपए में बनने वाला मोबाइल हमें 5,000 में दिया जाता है, इसको धोखाधड़ी नहीं साहब, व्यापार का। मैंने खरीद कितने में की है किसी भी चीज की, जो कि मेरे पे आरोप लगाया जाता है कि मैंने खरीद जो है वो 2 लाख रुपए की है और मैंने बेचा जो है 14,20,000 रुपए का बेचा है। ये तो व्यापार है सर। अगर मैंने ऐसे किया भी है, इसमें धोखा का है। अगर इसमें और भी बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती हैं कि 2 कमरों का कॉलेज है, वो तो साहब वेबसाइट है, उसमें देख सकता है हर बंदा कि कितने कमरों का कॉलेज है। और कनाडा का जो कॉलेज है, जो सिर्फ भारत को वीजा नहीं देता है, दुनिया के 192-93 जितने भी देश हैं, हर जगह का बंदा उस कॉलेज के लिए वीजा ले सकता है, और वो सत्यापन जो है वो कनाडा की सरकार से करवाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं DLI अप्रूवल। उसको लेने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है 5 साल की, जिसमें कनाडा की सरकार ऑडिट करती है, तब जाके वो लाइसेंस मिलता है। फिर एक आरोप है मेरे पर कि बच्चे को पता ही नहीं था,
अगर साहब बच्चे को पता ही नहीं था एयरपोर्ट से आप क्रॉस नहीं कर सकते हिंदुस्तान के, आपको हर एक कागज हाथ में चाहिए, बिना उसके तो आप बॉर्डर ही नहीं क्रॉस कर सकते। फिर आप जब कनाडा में पहुंचेंगे, कनाडा में पहुंचने के बाद फिर से उन सारे कागजों का सत्यापन होगा। हमारा काम स्टडी वीजा का है, स्टडी वीजा भी नहीं कहूंगा मैं, तो सिर्फ कंसल्टेंसी कहूंगा। आप में से किसी बच्चे ने अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा सकता हूँ साहब, पर उसके लिए एक और चीज है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि आपके 95% रैंक होने चाहिए, 12वीं के बाद गैप नहीं होना चाहिए, तभी मिलेगा। या तो किसी इस तरीके से कहा गया हो कि बच्चा बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, जिसके बहुत ही अच्छे नंबर थे, और उसको मैंने टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं दिलाई, तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। बच्चे का मेल एड्रेस ही दिया जाएगा, बच्चा ही वेरीफाई करेगा, बिना बच्चे के वेरिफिकेशन की कुछ हो ही नहीं सकता। राजू सहदेवा मेरा नाम है। बहुत दुख हुआ गंगानगर में ये आके। पहले तो ये सुनते थे फलां गुंडा यहाँ पैसे मांगता है, कभी शहरों में सुनते थे। पहले ही दिन शुक्रवार को शायद धरना लगा था, शायद वीरवार, पर जो पहला दिन था मेरे को पूरा याद नहीं है। हमने प्रयास किया भी हम हमारे एमएलए साहब जयदीप बयानी जी के थ्रू इस समझौते को निपटा दे, बात को समझौता हो जाए हमारा। बहुत बढ़िया तरीके से जयदीप भाई साहब ने हमारी बात सुनी, हमारी रेस्पेक्ट की बहुत ज्यादा। उन्होंने इतनी रेस्पेक्ट की कि मैंने उनका 10 बार धन्यवाद दिया कि भाई साहब आपने हमारी बहुत रेस्पेक्ट की, हमारी बात सुनी। मुझे नहीं पता वहां कौन है वो लड़का, उनका क्या संबंध है। वहां एक मनीष गरग नाम का लड़का मिला, जो कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी जुड़ा तो हमारे साथ वो जुड़ा हुआ है, इसलिए वो मैं समझ में बड़ा बच्चा ही, मैंने उसको छेड़ा 2-3 बार। तो मैंने उसको वैसे ही कहा कि भाई जी मैं निपटा दूंगा, मुस्लिम को बोलो कि 2-3 लाख रुपया लगेगा। मेरे पैरों से जमीन की सदी में ये क्या, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जब इस सीट पर इनके साथ बैठा, एक ही बात पर बैठा था कि प्योर ईमानदारी से काम करोगे तो मैं बैठा, तो मैं नहीं बैठा, क्योंकि जिंदगी में बेईमानी पसंद ही नहीं। जब उसने 3 लाख मांगे तो बस मैं वहां खत्म हो गया ना। ये बात मैंने जयदीप भाई साहब को भी नहीं बताई, भाई वो उसको मैं कैसे कहूं भाई साहब को, क्योंकि कहा ही उसने मेरे वो मनीष गरग, उनका क्या है क्या रिश्ता है, मेरे को कुछ भी अभी भी नहीं पता है। मेरे से मांगे 2-3 लाख रुपए। उसके बाद एक प्रशासन की बात चल रही है, मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इस तरह को बड़े सभ्य शब्दों में कहा, मेरे पास वो शब्द ही नहीं होते, क्योंकि मैं जो फेमस हूं जिसके लिए हूं, तो मेरे पास नोटिस आता है, मैंने रिसीव किया कि आपका आवासीय भूखंडों में आपने ये चला रखा है। भाई साहब थोड़ा गलत बता के, तो आवासीय ही लिखा है, उसको प्लॉट नंबर लिखा था। एकदम शौक को मिल गई, तो पब्लिक बंद हो गई। तो लोग, जब भगवान साथ हो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मैंने वो डॉक्यूमेंट हाथों हाथ विदिन 2 मिनट, क्योंकि शॉर्टेज में इतना हो गया था कि मेरे पास रास्ता ही नहीं था, उस भगवान ने हमारी सुनी। वो शॉप नंबर 1 नहीं था, भाई साहब थोड़ा गलत बोल नहीं, मेरे को पहले दिन से ही बताया शॉप नंबर 1 था। उस भगवान ने हमारी सुनी और मैंने दूसरे दिन ही उसका जवाब दे दिया, तो वो कार्रवाई खत्म। बट क्योंकि मैं केसी से उसमें लगातार नगर पालिका का चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे को पता था सेकंड डे क्या होगा, मेरे को पता था कि अब सुबह ये सफाई कर्मचारी की टीम बेचेंगे। आभास था मेरे को, ये गलत सही काम पता है कि क्या करते हैं। मैं सुबह जल्दी आ गया, तो 8:45 बजे सफाई कर्मचारी आ गए। वो जैसे बढ़िया तरीके से आए, मैंने उनकी रेस्पेक्ट की। मैं तो बोलो भाई साहब ये फ्लेक्स उतार रहे हैं, उतारो, आप उतार रहे हो या हम उतारे? मैं कहा जैसा आप आते थे चलो हम उतार। मैं कहा चलो जी, हमने उनकी रेस्पेक्ट की, चाहे जो भी मैं उनकी इज्जत कर सकता था की। उन्होंने फ्लेक्स उतारे, बट एक फ्लेक्स जो मेरी बिल्डिंग के अंदर लगा वो रह गया था, तो वहां ये भी इसको उतारो, तो उन्होंने कहा ये नहीं उतरेगा क्योंकि ये इनकी बाउंड्री में लगा। वो चले गए। रात को 8 बजे तक उन दोनों कर्मचारियों पर यह दबाव बनाया गया कि इन पर 332-53 का मुकदमा दर्ज करो। और मैं प्रेस के माध्यम से, मैं कल उनका जाकर भी धन्यवाद दे के आया, ऑफिस में जाकर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो 2 कर्मचारी उनसे माने ही नहीं कि किस लिए करना मुकदमा, ये तो बता दो। अगर आज मैंने डाली है पोस्ट को कि मुझे ही इतना प्रताड़ित किया गया अंदर, और मेरे को सुन नहीं रहा। बड़ी मजेदार बात है, कोई सुन ही नहीं रहा। हमारी आयुक्त साहब का जवाब है, मैं ये क्लियर कह रहा हूँ, क्योंकि आयुक्त साहब मैं कुछ कर नहीं सकता भी। हमारा आज हमने ये परमिशन मांगी, बंद पड़ा रहे दो, हमें परमिशन तो दो भी, वो जो आप कह रहे हो अग्नि यंत्र शस्त्र जो भी लगवाने हैं, हम लगाने के लिए परमिशन तो दो, हम खोले तो सही उसको। मैं परमिशन, उसमें लेटर लेने से हमारा इनकार कर दिया। आज ये लेटर ये रहा हमारे पास, अभी वहीं से आए हैं। मेरा छोटा भाई सतीश सहदेवा लेटर लेने से इनकार करके, मैं लेटर ही नहीं लूंगा। मुझे नहीं लगता
कि हम कोई भी, चाहे वो भाजपा का कोई पदाधिकारी है या कोई लीडर है, इतना पावरफुल हो गया कि आम जनता के हर काम में हस्तक्षेप कर रहा है। फिर जिस दिन 11 जून को जो वो लेटर भेजा गया था उसको मैंने रिसीव किया था। अगर कोई भी पत्रकार साथी जहाँ वहाँ जाके देखेगा उनका रजिस्टर मेरा 281 नंबर है, उस दिन लेटर जो डिस्पैच नंबर है, शायद उस दिन उन्होंने 30-40 लोगों को ये लेटर दिया था। तो मेरे को तो ये था, मैंने मेरे मतलब कह दिया यार ये लगवा देना, क्योंकि मैं इसको जरूरी, उसका दबाव नहीं, वैसे ही जरूरी समझ में इतने कांड हो रहे हैं अपने को लगाना चाहिए। तो मेरे बंदे ने वो प्रक्रिया शुरू कर रखी थी। दुख हुआ सिर्फ ऑक्सफोर्ड में आके था। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का 40 दिन से जन्म लिया है जिंदगी में, जब भी शुरू संभाले हो संभाला है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। केसरी सिंहपुर के अंदर आपके आशीर्वाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करते हैं। आज भी आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी में अपना नाम है। तो किस बात का हो रहा है, मैंने यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा की गंगानगर के अंदर भी, क्योंकि कर्णपुर में विधानसभा चुनाव एक बार ग्रस्त हो गए थे, उसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है। मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, प्रेस में से कितना भी कहला ले, ये सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। बस भाजपा के राज में भाजपा के योद्धा को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि शायद छोटा कार्यकर्ता सोचेगा कि मैं पार्टी की सेवा कैसे करूं। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को